नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक हमारे दर्शक हैं और उन्होंने बहुत विश्वास करके हमें एक ईमेल भेजा और यह ईमेल बहुत दुख भरा है कि एक 16 साल की बच्ची जिसके माता पिता से ये स्वयं मिल चुके हैं, अलीगढ़ से लापता है। और ये लड़की 22/7/2021 को यहाँ से लापता हुई 2:30 बजे के करीब। और ये लड़की एक चिट्ठी छोड़कर अपने घर में गई है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है, इस बच्ची ने 16 साल की ये बच्ची है, इसका नाम है प्रियांशी शर्मा। इसका फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रहा इसका फ़ोटो देख लीजिए आप गौर से। अगर आप में से किसी को ये बच्ची कहीं भी दिखाई दे या कोई बुर्खा पहने दिखाई दे या किसी मुस्लिम बस्ती में दिखाई दे तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, हमें इत्तला करिए। और अरविंद भैया का जो नंबर है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि इस बच्ची का मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कह के गई है इसे नौरा फतेही बनना है। इसे ये नहीं मालूम कि नौरा फतेही क्या क्या करके वो क्या करती है भारत में, और वो क्या एक ये डांस और ये बॉलीवुड तो एक दिखावा है। जो बाहर से लोग आते हैं ये हमारे भारत में, चाहे वो रशियन डांसर्स हों या उज़्बेकिस्तान के डांसर्स हों या पाकिस्तान के हों, लेकिन कहीं और का वो मूल दिखाते हैं जो अपना, वो मुझे सब पता है। जो उज़्बेकिस्तान के होते हैं वो अपने आप को रशियन कहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान के होते हैं। और उज़्बेक के आपको मालूम है कि प्रोस्टिट्यूशन के बहुत गैंग चलते हैं। और नौरा फतेही कोई दूध की धुली नहीं है, वो भी किस कारोबार में सम्मिलित हैं, भारत में क्या क्या करती हैं ये भी मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री की हूँ। और इस इंडस्ट्री में लोग क्या क्या करते हैं और इतनी सक्सेस इनको कैसे मिलती है, जिसको ये अफेयर का नाम दे देते हैं कि इससे अफेयर है उससे अफेयर है। तो इस तरह की वो बच्ची ना बने। और मुझे एक और भी डाउट है कि हो सकता है इस बच्ची को, दो मेरे अंदर डाउट है, वो ये है कि एक तो ये डाउट है कि हो सकता है इस बच्ची को किसी मुसलमान ने फंसाया है। ये तो मैं पक्का श्योर हूँ किसी मुसलमान ने इस बच्ची को फंसाया है। और इस तरह के लोग बड़े कोरियोग्राफर वगैरह भी होते हैं, इस बच्ची के दिमाग में डाल दिया हो उसको फ़ोन मिला के, किसी दलाल को फ़ोन मिला के, और उसने नाटक कर दिया हो। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के जो डायरेक्टर और स्ट्रगलिंग होते हैं ना, ये इसी तरह के जो डायरेक्टर का नाम लेके करते हैं, जो फ्लॉप डायरेक्टर या फ्लॉप या बड़े भी कोरियोग्राफर होते हैं, ये इसी तरह के पिंपिंग के काम करते हैं। पिंपिंग यानी कि दलाल के काम करते हैं। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको याद है मैंने एक किस्सा सुनाया था ना कि जिसमें कह रहा था मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ मदद कर दीजिए, आप ऊपर चले जाइए। तो मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बच्ची को बचाइए। और मेरा डाउट ये है, पहला तो ये, जिस बात में मैं कायम थी उस बात में मैं जो बात बता रही थी, कि पहला तो ये, या तो देखिए मुसलमान ने फंसाया है तो मैं पक्का श्योर हूँ, क्योंकि ये अकेले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि इसको ये अलग तरीके से पट नहीं रही होगी। तो इसको सपने दिखा के और किसी झूठे मूठे दलाल को कोरियोग्राफर दिखा के कि एक रात पहले ही सेटिंग कर ली होगी, मैं तेरे सामने कॉल करूँगा और तू ऐसे ऐसे बोल देना और तेरा करियर बन जाएगा। लड़की जब आए तो देख बात कर, मैंने तेरे लिए कोरियोग्राफर से बात कर रखी, इससे बात करके बता दिया होगा। वो नाटक करने में तो बिल्कुल माहिर रहते हैं, बच्ची उसकी बातों में आ गई हो। दूसरा ये कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों वहाँ जाएंगे, वहाँ स्ट्रगल करेंगे, यहाँ हमें वो कर रहे हैं, यहाँ हमें रोका टोकी करेंगे। तीसरा एंगल ये कि लड़की को कुछ नौरा फतेही वगैरह कुछ नहीं बनना, कोई सक्सेस वगैरह नहीं चाहिए। उसको यहाँ से भगाने के लिए प्यार में पड़ा के उसकी कुछ उसके साथ कांड करके ब्लैकमेलिंग करके ये एक नाटक रचा गया हो और लड़की घर से अगवा घर से जो है उसको बुलाने का एक नाटक करा हो, और ताकि लव जिहाद का कोई एंगल ना आए, ये ना आए, इसलिए एक सेफर गेम खेला गया हो। ये मेरी 3 आशंकाएं हैं, 3 या 4 आशंकाएं हैं। लेकिन ये ज़रूर है, आई एम 100% श्योर कि नौरा फतेही का नाम किसी मुसलमान ने उसको लिया हो और उसको इस तरह से करा हो। लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं, जिन्होंने लेटर हमें लिखा है, वो ये कह रहे हैं कि स्टेशन में ना भटक रही हो, भीख के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की 16 साल की दिखने में सही बच्ची है, इसको देह व्यापार के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये ले गया हो आदमी,
ये मेरा पक्का डाउट है, ये पक्का मेरा डाउट है, क्योंकि ऐसी बच्चियों को इसी प्रकार से, क्योंकि इससे पहले भी एक केस आया था, कोई इंदौर मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर थे क्या थे, उनकी बेटी को कोई मुसलमान कोरियोग्राफर, दलाल था लेकिन कोरियोग्राफर बनके कि तुझे मैं डांस शो में, इंडिया गॉट टैलेंट में ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा बोल के उसको दिल्ली में बोला कि मेरी यहाँ भाभी रहती है, मौसी रहती है, अभी यहाँ रुक जाओ, जीबी रोड में ले गया था। और वहाँ पर जब छापा मारा, हमारी कुछ मतलब जो जिन्होंने मुझे बताई घटना, वो पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि हमने पुलिस तक को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस पुलिस से कहा कि रेड मारनी है, और पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके गए, क्योंकि अगर पुलिस को भी बताते तो कभी कभी उनके लोग भी लीक कर देते हैं। तो जब वो लड़की को हासिल करा गया तो आप सोचिए 2500 साड़ियाँ रखी हैं, पीछे ड्रम है, ड्रम के पीछे एक शीशा लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शीशा देखने के, अलमारी है, अलमारी के पीछे शीशा है। इतना कुछ करने के बाद जब वो शीशा खोला जाता है तो नीचे तहखाना है, तहखाने में सिंटेक्स की टंकियां हैं, और वहाँ पर 10 लड़कियां बांध के, हाथ पैर बांध के उनको अंदर छुपाया हुआ था, जिसमें वो लड़की भी थी। वो एक लड़की इतना रोई क्योंकि वो राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती करी गई थी, फिर उसके माँ बाप को दिया गया। आप सोचिए, ऐसे बच्चों का जीवन खराब करते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं इस बच्ची का जीवन खराब हो, ये बहन अपने घर आ जाए, ये बच्ची अपने घर आ जाए, ये बेटी अपने घर आ जाए, तो कृपया ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है अपने स्क्रीन पर, इस बच्ची को आप ढूंढने में मदद करिए। और ये आखिरी बार ये बच्ची, मैं आपको ये भी बता दूँ, आखिरी बार ये बच्ची बस्ती खलीलाबाद में देखी गई है, जो कि शायद अलीगढ़ में ही है, शायद ये यूपी में ही है कहीं पर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे क्लियर नहीं भेजी है कि लास्ट टाइम इसे बस्ती खलीलाबाद में देखा गया है। मैं आपके प्राचार्याधिकारी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बच्ची प्रियांशी शर्मा, जो कि सत्य प्रकाश शर्मा की बेटी है, इसे बचा लीजिए। अगर आपने इस बेटी को नहीं बचाया, अगर आप में से किसी के पास भी थोड़ा सा भी समय है, अपने आसपास पे नज़र गड़ाइए, और जो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दी गई है, इस फ़ोटो को देखिए और इस लड़की को बचाने में, घर वापस लाने पे मदद कीजिए, क्योंकि ये नौरा फतेही तो नहीं बनेगी, और अगर नौरा फतेही भी बनी तो इसका जीवन क्या होगा ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने लड़कियों को बर्बाद होते हुए देखा है। हो सकता है कि नौरा फतेही सब कुछ करने के बाद वो ज़िंदगी जी सकती है, पर हर लड़की वैसे नहीं जी सकती। अभी ये लड़की बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, और अभी से इसके साथ कुछ अनशन हो गया। नौरा फतेही अपनी मर्ज़ी से सोती है, अपनी मर्ज़ी से काम करती है, भारत में पैसे कमाने के लिए आई है, चाहे उसको अपना जिस्म बेचना पड़े। लेकिन ये बच्ची के साथ अगर ऐसा हो गया तो इसको ये लोग नौरा फतेही तो नहीं, जुमला बाई ज़रूर बना देंगे। इसी संदेश के साथ मैं प्राचार्याधिकारी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि ये बच्ची की FIR नामजद है, सारी चीज़ें हैं, दोस्तों से पूछा जा चुका है, और ये जो सीक्रेट एंगल होता है ना कि आप बच्ची को एक दूसरा फ़ोन ये आदमी दे देते हैं, उनके बैग जरा चेक करा करो, उनके अलमीरा चेक करा करो, सारी चीज़ें देखा करो, और आस पड़ोस के लोग भी गतिविधियों पे ध्यान दिया करें। अगर आप बाज़ार गए हुए हैं, आप किसी शर्मा जी की लड़की को, किसी सिंह साहब की लड़की को, किसी पाल, किसी कुमार की लड़की को अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, तो आप एक फ़ोटो खींचकर, वीडियो बना के उनके माँ बाप को जाके बात कीजिए। और अगर आप उस लड़के को जानते हैं तो उसके बैकग्राउंड को चेक करके कि ये लड़की की असलियत क्या है, और क्या वो लड़की की उम्र है ये अफेयर चलाने की, ये प्लीज़ आप पता करके आप माँ बाप को कंसल्ट करा करो, क्योंकि वो बेटी पड़ोसी की नहीं, आपकी भी हो सकती है। जब एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो 3 अपनी तरफ को होती हैं। तो आप जब एक बेटी को यहाँ जाते हुए देखते हैं तो 3 बेटियाँ आपकी भी अपनी जा सकती हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राचार्याधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आप ये जो FIR है और जो स्क्रीन पे हमने फ़ोटो दिखाई है, इसको देखते हुए इस बच्ची को घर वापस लाने पे मदद ज़रूर करेंगे, या एटलीस्ट जो सूचना है वो अवश्य देंगे। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।